ओके सो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी जोन के हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं आपको छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित टोटल जो 100 क्वेश्चन करा रहा हूं। जो टॉप के छत्तीसगढ़ के जो सामान्य अध्ययन का जो स्टैटिक पोर्शन है उसको मैं आपको जो टोटल 3 वीडियो के माध्यम से टोटल 100 क्वेश्चन कवर करा रहा हूं। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। टोटल आपको मैं 60 क्वेश्चंस कवर करा चुका हूं। 40 क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में कवर कराने वाला हूं। इस प्रकार टोटल 100 क्वेश्चन मैं आपको कवर करा रहा हूं छत्तीसगढ़ के स्टैटिक पोर्शन का, जो छत्तीसगढ़ में होने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीजी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, सीजी व्यापम में होने वाले वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप सीजी पीसी की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज एक बार वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको इसमें बहुत सारे जो फैक्चुअल चीजें हैं उनके बारे में जानकारी मिलने वाली है, और साथ में उससे संबंधित कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है मैं आपको देने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के प्रचारक कौन है। देखिए, छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के प्रचारक हैं फादर टिलोर। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के जनक कौन है। तो छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के जो जनक है वो गुरु घासीदास जी बाबा हैं। और छत्तीसगढ़ में जो कबीर पंथ है उसके जनक कौन है। तो छत्तीसगढ़ में जो कबीर पंथ के जनक हैं वो चूड़ामणि नाम साहेब हैं। क्लियर हो गया। कबीर पंथियों का प्रमुख स्थान कौन सा है, दामाखेड़ा है। और सतनाम पंथ का प्रमुख स्थान कौन सा है, तो गिरौदपुर है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ईसाई धर्म का प्रसिद्ध मेला छत्तीसगढ़ में कहां पे लगता है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो ईसाई धर्म का प्रसिद्ध मेला छत्तीसगढ़ में जो है मनकुदिक में लगता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा चीजों को आप। फिर छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन है। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम शहीद हैं वो वीर नारायण सिंह जी हैं, ठीक है। देखिए, 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उनके जनक भी शहीद वीर नारायण सिंह जी थे, और 1857 की क्रांति में पहले शहीद भी जो है वो श्री वीर नारायण सिंह जी हुए थे, शहीद वीर नारायण सिंह जी। तो उनको फांसी कब दिया गया था, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो उनको जो फांसी है वो 10 दिसंबर 1857 को दिया गया था। और यहाँ पे एक चीज और पूछता है कि उनको फांसी दिया कहां पे गया था। तो उनको जो फांसी है वो रायपुर के जय स्तंभ चौक में दिया गया था। और शहीद वीर नारायण सिंह जी कहां से बिलोंग करते थे, तो शहीद वीर नारायण सिंह जी जो है वो सोना खान से बिलोंग करते थे, जो कि बलौदा बाजार में स्थित जगह है। एक और क्वेश्चन आता है कि जो शहीद वीर नारायण सिंह जी थे वो कौन सी जनजाति के थे। तो शहीद वीर नारायण सिंह जी जो थे वो बिंजवार जनजाति से बिलोंग करते थे। इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतने सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो जो है वो आपके शहीद वीर नारायण सिंह जी से संबंधित क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि गोपाल मिश्र को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि किसे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि गोपाल मिश्र जी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह किसको बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ के भगत सिंह परशुराम सोनी को कहा जाता है। इससे पहले मैंने आपको एक चीज और बताया था कि छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को कहते हैं, और छत्तीसगढ़ का भगत सिंह किसे कहते हैं, तो परशुराम सोनी जी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में नाचा के जनक कौन है। छत्तीसगढ़ में नाचा के जनक है दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं टोटल देखो 3 क्वेश्चन कराऊंगा, देखो उसके बाद आपको बताता हूँ। फिर छत्तीसगढ़ में लोक कला के पुजारी किसे कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में लोक कला के पुजारी महासिंह जी चंद्राकर को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ में लोक कला के उद्धारक किसे कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में लोक कला के उद्धारक दाऊ रामचंद्र देशमुख को कहा जाता है। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, ये जो तीनों क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिलेंगे, और आप इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हो। मैं इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज है मेरे को, ये मतलब कितना भी पढ़ लो, मैं हमेशा एग्जाम जब मेरे सामने आता है तो मैं तीनों में कंफ्यूजन मेरे को हो ही जाता है। तो प्लीज आप 3-4 बार अच्छे से इसको देख लो कि छत्तीसगढ़ में नाचा के जनक कौन है। तो नाचा के जनक हैं दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। लोक कला के पुजारी किसे कहते हैं, तो महासिंह जी चंद्राकर को कहा जाता है। और लोक कला के उद्धारक दाऊ रामचंद्र देशमुख। बड़े ध्यान से करना है ना, ये बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला जो साहित्यकार है वो निरुपमा शर्मा जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक किसे कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को कहा जाता है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के सहकारिता पुरुष किसे कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ के सहकारिता पुरुष राम गोपाल तिवारी जी को कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक कौन है,
तो छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जो जनक है वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में सहकारिता पुरुष किसे कहते हैं, तो सहकारिता पुरुष के नाम से जाने जाते हैं आपके रामगोपाल तिवारी जी। ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे, तो छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे गुंडाधुर को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे गुंडाधुर, भगत सिंह और आपका कौन सा मंगल पांडे। तो छत्तीसगढ़ का भगत सिंह कहा जाता है परशुराम सोनी को, और छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है आपके हनुमान सिंह जी को, और छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे कहा जाता है किसको, गुंडाधर को। ध्यान रखिएगा तीनों क्वेश्चन को। छत्तीसगढ़ का शिव काशी किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ का शिव काशी बिलासपुर को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़ नारायणपुर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो अबूझमाड़ में ही होती है, इसीलिए यहाँ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट को कहा जाता है। फिर छत्तीसगढ़ का नांगलोक किसे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ का जो नांगलोक है वो तपकरा को कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहते हैं, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो मैं आपको आगे आने वाले इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट को कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ का नांगलोक जो तपकरा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का जो भीमबेटका है वो सिंघनपुर की गुफा को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ का जो खजुराहो है वो भोरमदेव को कहा जाता है। क्यों, भोरमदेव मंदिर की वजह से छत्तीसगढ़ का खजुराहो जो है भोरमदेव को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है। राजिम में जो है वो 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी 3 नदी हैं, तो अरपा, पैरी और महानदी। अरपा, पैरी और अरपा, पैरी नहीं, सॉरी, महानदी, पैरी नदी और कौन सा आपका सोडूर नदी। कौन कौन सी, महानदी, पैरी नदी और कौन सा, सोडूर नदी। ये 3 नदियां जो है वो राज्य में आती है। ठीक है, एक्चुअल में जो गाना है ना हम लोग छत्तीसगढ़ का जो एंथम, वहां से मुझे अरपा पैरी याद आ गया। तो जो अरपा पैरी ये मतलब नहीं है, जो छत्तीसगढ़ प्रयाग कहा जाता है राजिम को, और राजिम में जो 3 नदियों का संगम है वो है आपका पैरी नदी, सोडूर नदी और कौन सा आपका महानदी। ध्यान रखिएगा। अरपा नदी आपकी बिलासपुर में बहती है ना, और राजिम आपका गरियाबंद साइड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी जो है वो भिलाई को कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह जो आपको भिलाई में देखने को मिलते हैं, इसीलिए जो है वो भिलाई को छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी किसको बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी जो है वो कोरबा को कहा जाता है, क्योंकि कोरबा में आपको मालूम है एनटीपीसी है वहां पे। ठीक है, इसीलिए कोरबा को जो है वो छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ की टमाटर राजधानी किसको बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ की टमाटर की राजधानी जो है वो लुड़ेग जसपुर को कहा जाता है। लुड़ेग जो स्थान है वो जसपुर जिले में, इसीलिए लुड़ेग को छत्तीसगढ़ में टमाटर की राजधानी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी किसको बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ की जो सांस्कृतिक राजधानी है वो राजनांदगांव को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ की न्याय राजधानी, तो छत्तीसगढ़ की न्याय राजधानी बिलासपुर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो वहां पर जो छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट है, इसीलिए छत्तीसगढ़ के जो बिलासपुर है उसको जो छत्तीसगढ़ की न्याय राजधानी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। फिर छत्तीसगढ़ में चौराहों का शहर किसे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ में चौराहों का शहर जो है जगदलपुर को कहा जाता है। देखिए, सीजी पुलिस या सीजी व्यापम के जो एग्जाम होते हैं उसमें यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर आप सीजीपीएससी की बात करो तो उनमें आपको इन्हीं जो फैक्ट को जो है वो कूट बना के पूछेगा। जोड़ी बना वाले में जनरली आपको इस चीज को देखने को मिलता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 4-5 फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित पहले जो व्यक्ति हैं वो मुकुटधर पांडे जी हैं, जिनको 1976 में पहली बार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था छत्तीसगढ़ के व्यक्ति से। सेकंड क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला कौन सी है, तो छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित जो प्रथम महिला है उनका नाम है श्रीमती तीजन बाई। उनको यह पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1987 में उनको जो है वो इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, सम्मानित किया गया था। फिर छत्तीसगढ़ में पद्म भूषण के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन से हैं,
देखो आपको मालूम ही होगा कि छत्तीसगढ़ में सॉरी पूरे इंडिया लेवल में जो है एक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न ये कुछ अवार्ड जो है वो मिलते हैं। तो पद्मश्री के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो मुकुंदधर पांडे थे। पद्मश्री से सम्मानित पहली महिला कौन थी? तो वो तीजन बाई जी थी। और पद्म भूषण के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो पद्म भूषण के प्रथम प्राप्तकर्ता हबीब तनवीर थे, जिनको 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। फिर पद्म भूषण के प्राप्त करने वाली देखो पद्म भूषण प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? देखो तो पद्मश्री प्राप्त भी तीजन बाई ने पहले किया था और पद्म भूषण के प्रथम प्राप्तकर्ता भी श्रीमती तीजन बाई ही है। ध्यान रखिए क्वेश्चन को। फिर पद्म विभूषण के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो ध्यान रखिएगा पद्म विभूषण अभी तक छत्तीसगढ़ में केवल और केवल तीजन बाई जी को ही मिला है 2019 में। ध्यान रखिएगा। क्या क्या क्वेश्चन है एक बार रिपीट करते हैं। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मुकुंदधर पांडे थे। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? तो वो तीजन बाई है। ये उनको कब मिला था? तो 1987 में मिला था। फिर पद्म भूषण से नवाजे गए पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो हबीब तनवीर थे, उनको 2002 में मिला था। फिर पद्म भूषण से नवाजी गई पहली महिला कौन है? तो तीजन बाई जी हैं, जिनको 2003 में सम्मानित किया गया था। फिर पद्म विभूषण से तो पद्म विभूषण की प्राप्तकर्ता छत्तीसगढ़ में अभी एकमात्र केवल तीजन बाई जी हैं, जिनको जो है 2019 में मिला है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का जो कश्मीर है वो चैतुरगढ़ को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पार्ट को और छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़ को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का काशी खरौत को कहा जाता है। काशी या फिर वाराणसी किसको बोलते हैं? तो वो खरौत को बोलते हैं। इससे पहले आपको बताया था वो शिव काशी था, तो शिव काशी जो है वो बिलासपुर को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं वही आपको एग्जाम से बाहर करवा देती हैं। ठीक है। तो प्लीज बी केयरफुल, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ में प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? देखिए छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हुए थे। तो जो सबसे पहला जो जनजातीय विद्रोह था जो छत्तीसगढ़ में हुआ था वो था हल्बा विद्रोह, जो 1774 से 1778 के बीच में हुआ था। फिर नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन थे? यहाँ पे चीजों को ध्यान रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के पहले जो सूबेदार थे वो महिपत राव दिनकर थे। देखो जब अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे उस टाइम मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि सूबेदार क्या होते थे, सूबेदार का काम क्या होता था और कितने सूबेदार हुआ करते थे, सूबेदार किनके अधीन थे, वो सब हिस्ट्री का पार्ट है। अभी आप स्टैटिक में बस याद रखोगे कि छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन थे। तो छत्तीसगढ़ के जो पहले जो सूबेदार थे उनका नाम था महिपत राव दिनकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के पहले जो जिलेदार थे उनका नाम था कृष्णराव अप्पा। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन थे? तो महिपत राव दिनकर थे। और छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम जिलेदार थे उनका नाम था कृष्णराव अप्पा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के जो पहले ब्रिटिश अधीक्षक थे उनका नाम था कैप्टन एडमंड। क्या था उनका नाम? तो उनका नाम था कैप्टन एडमंड। ध्यान रखिएगा। फिर छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के जो पहले डिप्टी कमिश्नर थे उनका नाम था चार्ल्स सिंह इलियट। देखो ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। छत्तीसगढ़ के पहले सूबेदार कौन थे? तो महिपत राव दिनकर थे। प्रथम जिलेदार कौन थे? तो वो कृष्णराव अप्पा थे। प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? तो प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक उनका नाम था कैप्टन एडमंड। और छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो पहले जो डिप्टी कमिश्नर थे उनका नाम था चार्ल्स सिंह इलियट। ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ना, आप प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो छत्तीसगढ़ की प्रथम या फिर एकमात्र जो महिला शासिका थी उनका नाम था प्रफुल्ल कुमारी देवी। देखो छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो आपको केवल इन्हीं का जो है वो नाम मिलता है ना। छत्तीसगढ़ की प्रथम कहो या फिर एकमात्र कहो, इनका नाम क्या था? प्रफुल्ल कुमारी देवी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के प्रथम शासक कौन थे? ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के प्रथम शासक, ओके यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, एक्चुअल में कलचुरी वंश नहीं है यहाँ पे। जो बिम्बाजी भोसले जी हैं वो छत्तीसगढ़ में मराठा प्रथम मराठा शासक थे बिम्बाजी भोसले। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका करेक्ट कीजिएगा, कलचुरी वंश नहीं, छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक थे। प्रथम मराठा शासक थे हमारे जो बिम्बाजी भोसले हैं, वो छत्तीसगढ़ में कौन थे? प्रथम मराठा शासक थे। ठीक है। तो ये यहीं तक, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की डिफरेंट वीडियोस आप देखना चाहते हैं जो कि आपके सीजी में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो
प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप जो जरूर से जाकर के देखिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।